पीयूष राज। आज मेरा भाई अनुपस्थित है क्योंकि उसको बहुत पीड़ित हुआ बुखार से है, इसलिए मैं आज उसके जगह पे हूँ। तो मुझसे कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा एलसीएम। एलसीएम होता क्या है, उसका नियम और उसका पूरा बनाकर 5 गो सवाल मैं आपको दिखाऊंगा अभी जस्ट। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एल, सी और एम। इस एल का मतलब होता है क्या दोस्तों? एल का मतलब होता है लोएस्ट, और सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाइकेशन। ठीक है, तो एल सी एम का मतलब आप जान गए। और ये जान लीजिए, एक सवाल मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। एक सवाल है 1 नंबर की 24 और 12 और 72, इसको हम कैसे लोएस्ट और कॉमन मल्टीप्लाइकेशन कर सकते हैं? सबसे लोएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, और कॉमन का मतलब होता है समान, और मल्टीप्लाइकेशन मतलब गुना। तो छोटा समान गुना कैसे कर सके, यही एलसीएम का मतलब आपको बताता है दोस्तों। तो पहले तो हम सबसे छोटी संख्या यहाँ से लेंगे। तो दोस्तों पहले 2 से होता है, उसके बाद 3 से, उसके बाद हो जाता है 5 से, उसके बाद 7 से, उसके बाद 11 से। ऐसे ही दोस्तों होता रहता है, जिससे 2 से विभाजित ना हो, और वही संख्या आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9 इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि 3 यहाँ पे है, तो 3 से विभाजित तो 9 हो ही जाएगा, इसलिए 9 यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 2 लगा देते हैं। ठीक है, 12, इसका आधा करेंगे 2 से, 12 दूना 24। ठीक है, इसका 6 दूना 12। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, इसको में 36 दूना 72। ठीक है, इसको और लोएस्ट करेंगे, तो फिर दूसरे यहाँ पे देख लेंगे कोई 2 अंक 2 से कटने वाला है, तो इसमें तीनों 2 से कटने वाला है, तो इसलिए इसमें 2 ये से लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, यहाँ पे लिख देंगे 3, और ये इसका छोटा हो गया आधा, मतलब 6 दूना 12, 3 दूना 6। ठीक है, और इसको लिखेंगे लोएस्ट करेंगे तो 18 दूना 36। ठीक है, उसके बाद हम फिर 2 से लगाएंगे क्योंकि ये और ये 2 से कटने वाला है, तो इसलिए 2 से लगाएंगे। ठीक है, तो 3 दूना 6, और 3 2 के पहाड़े में 3 तो नहीं आता, इसलिए इसको 3 लिख देंगे। और इसके बाद 9 दूना 18। ठीक है, अब इसके बाद हमारे इसमें 2 से कटने वाला नहीं है, और उसके 2 से कटने वाला नहीं है, और 3 से कटने वाला था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 3 से कटने वाला, 3 से 3 भी लगाना है, तो यहाँ पे आप 3 लगा सकते हैं। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 तिहाई 9। अब इसमें नहीं है 2 से कुछ नहीं है 2 अंक, इसलिए इसको इतना ही तक रहने देंगे। अब ये वाला लाइन और यहाँ पे 1 है, तो उसको गुणनखंड विधि में हम लिख लेते हैं। 1 2 3 3 गुने 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लिए हैं। अब इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल करेंगे, तो मतलब इसका लोएस्ट कॉमन कर लिया है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि कितना आसान तरीका से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम बना सकते हैं। एलसीएम यानी कि एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, बहुत आसान तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो एक और सवाल मैं आपको देकर दिखाता हूँ। 5 को सवाल दूंगा, और 5 में से मैं पूरा को सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा। चलिए दूसरा सवाल। तो एफबीआई 132, एफबीआई 133, एफबीआई 112, तो इसको हम अब सॉल्व करके दिखाते हैं। एलसीएम उसी आधार पर हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसे पहला सवाल मैं आपको बताया हूं बहुत आसान तरीके से, उसी प्रकार हम दूसरा सवाल भी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले तो 2 से लगाएंगे, मैंने आपको बता दिया था 2 3 5 7 11 13 ऐसे लगा सकते हैं, जो 2 से डिवाइड 9। ठीक है, तो यहां पे 2 लगा दिए हैं, तो 2 से इसको पहले काटेंगे, तो कितना हो जाएगा? इसको पहले आपको बहुत आसान तरीके से करने के लिए यहाँ पे आप 2 दिए ना, तो यहाँ पे 2 लिखकर 132 भी लिख सकते हैं। आसान तरीका बता रहा हूँ, भाग भी दे सकते हैं, आपको बहुत आसान लगेगा। आपको नहीं आ रही है, दिमाग में थोड़ा हलचल हो रही है, इसलिए आपको भाग देकर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाग देकर मैंने लगा लिया हूँ। तो पहले तो 2 से तो कितना लगेगा? 5 में 6, तो 6 12 हो जाएगा, 1 12 66 आया दोस्तों, तो 66 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 33 आ रहा है, तो 33 दूसरे विभाजित नहीं होगा, इसलिए विभाजित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 के लास्ट में 2 है, और यहाँ पे भी 4 है, 2 है, जिसके अंत में जिस संख्या के अंत में 2 का गुणनखंड आवे वो संख्या 2 से विभाजित है, और जिस संख्या के अंत में 2 का गुणनखंड नहीं आवे वो 2 से विभाजित नहीं है। तो ये दोस्तों 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए इसको हम यहाँ पे 2 लगाए, इसलिए इसको 133 रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 है, इसलिए इसको कटेगा, 2 से पूरी विभाजित होगा, तो इसको काटेंगे हम 2 से। तो आपको भाग भी दे सकते हैं, तो मैं भाग में यहाँ पे आपको देख के दिखाता हूँ। 5 से लगाएंगे, 10 1 2 6 56 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 56 लिख दिया हूँ। अब हाँ, अब फिर 2 से लगाएंगे क्योंकि 2 से विभाजित होने वाला है। ठीक है, 2 से विभाजित होने वाला है, इसलिए इसको हम 2 से लगाएंगे, और 2 संख्या है 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए हम इसको 2 से लगाएंगे। ठीक है, तो 2 33 गुना 66, ये तो 2 से नहीं है क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया कि 3 आ रहा है, और जो संख्या के अंत में 2 का गुणनखंड आवे वो 2 से विभाजित है। ठीक है, 133 इसको रहने देंगे, इसको लिख देंगे 27 नहीं 28 गुना 56 होता है दोस्तों, तो 28 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि 2 से 3 से 4 से, तो यहाँ पे 2 अंक है, 3 से विभाजित होने वाला, 1 अंक है 2 से विभाजित होने वाला। तो नहीं दोस्तों, ये 3 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसको एक संख्या किसी संख्या ले लिए। ठीक है, किसी संख्या ले लिए, वही संख्या ले लेते हैं। इसको अगर इसका योग अगर 3 का गुणनखंड के हिसाब आवे तो वो 3 से पूरा विभाजित है, अगर 3 से गुणनखंड नहीं आवे तो वो 3 से विभाजित नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ पे
4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम कौन सा संख्या इसमें लगाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यह संख्या 11 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, तो 11 से दो संख्या कट रही है, इसलिए हम 11 से यहाँ लगाएंगे। तो 11 तिहाई 33 और 11 1 कितना हो जाएगा? 1 3 13, 11 13 ये 133 होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 128 दे देते हैं क्योंकि अकेला बचा है ये याद नहीं कटेगा, तो इसको हम लिस्ट बना देंगे। 2 गुने 2 गुने 11 गुने 3 गुने 13 गुने 28। अब इसको गुना करेंगे, ठीक है। आसान तरीके में बताता हूं गुना करने का, ठीक है। तो 2 दूना 4 2 दूना 4 11 3 33, ठीक है। 11 3 33 और 2 दूना 4 33 चौक कितना होता है? 33 चौक 4 के 12 2 4 के 12 13, ठीक है। और 33 चौक, अब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा? 28 गुने 13 13 8 104 13 दूना 26 4 6 और 3, यही होगा। अब इसको इसमें जोड़ देंगे, नहीं गुना करेंगे इसको, ठीक है। 4 दूना 8 6 दूना 12 3 दूना 6, ठीक है। 4 3 12 के 2 हाथ से ले, 4 दूना 8 6 दूना 12, ठीक है। 3 दूना 6 एक साथ, ठीक है। और यहाँ पे 4 3 12 4 3 12 6 3 18 18 19, इसका हाथ से ले 19, ठीक है। और 3 3 9, तो यहाँ पे 3 3 9 9 1 10, ठीक है। तो इसके बाद 334, मतलब एक मतलब इसको गुना करेंगे तो 334 होगा। 3 4 6 3, तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे 8 2 4 9 7 9 11 11 9 11 9 इसके 0 हाथ से 1 6 7 8 4 5, यही आंसर होगा इसका। 3 8, यही इसका आंसर होगा। दूसरा सवाल था और हम आपको तीसरा सवाल बना के अभी दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फटाफट लिख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा सवाल उपस्थित हो चुकी है। तो पहले तो हम आपको पहले ही बता दिया था कि 2 3 5 7 11, इसी सबसे आप काट सकते हैं 11 13 क्या 17 और क्या 19 23 है ना, उसी सबसे आप लगा सकते हैं। पहले तो यहाँ पे 2 से कटने वाला है 12 और 6 2 से कटता है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से काटेंगे इसको। तो इसका 2 का आधा हो जाएगा 12 का आधा हो जाएगा 6 9, क्योंकि 9 2 से नहीं कट रहा है तो वही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 दूना 6, ठीक है। और इसके बाद ये संख्या 2 से कट रही है, ये संख्या 3 से कट रही है, ये संख्या भी 3 से कट रही है। तो एक संख्या जो है सो 3 से कट रही है और दो संख्या है, एक संख्या जो 2 से कट रही है, दो संख्या है जो 3 से कट रही है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 से काटेंगे, ठीक है। तो 3 ये भी 3 से कट रही है, 2 से भी कट रही है, ठीक है। तो इसको हम 2 3 दूना 6 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, हाँ ये हो गया। इसका लिस्ट बना देंगे 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 बराबर कितना होगा। इसको गुना करने का एक और आसान तरीका है, 3 गुना 6 3 गुना 6 6 गुने 6 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 36 लिख देंगे, आंसर हो गया हमारा। क्या इसमें बहुत सिंपल सी चीज थी। और चौथा सवाल फटाक से मैं उतार लेता हूं। तो दोस्तों मैंने आपको 3 सवाल बताया हूँ, 2 सवाल और बाकी है। तो चलिए उस दोनों सवाल को भी अभी जस्ट हम बना के आपको उपस्थित करता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो तो शुरू है, क्या करें, चलिए आते हैं हमारे कॉपी पे। तो फटाक से मैं चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आ चुकी है, प्रेजेंट हो चुकी है। और इसके बाद हम यहाँ पे 2 संख्या पहले देखेंगे कि 2 से विभाजित है या नहीं। तो इसलिए यहाँ पे 2 से विभाजित है 2 संख्या, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और ये संख्या को काटेंगे तो 36 दूना होता है 72 और हो जाता है 19। इसके बाद 6 दूना 12, ठीक है। और यहाँ पे कड़ी है 2 से फिर लगाएंगे क्योंकि यह 2 संख्या 2 से विभाजित हो रही है, ठीक है। तो 18 दूना 36 19 का तो 19 से लिखेंगे क्योंकि नहीं होता है उसका कुछ, ठीक है। और 6 दूना 3 दूना 6, ठीक है 3। और यहाँ पे ये संख्या जो है वो 3 से कट रही है, 2 से भी कट रही है, ये 3 से कट रही है। 2 संख्या जो है जो 3 से विभाजित हो रही है और यहाँ पे लिखेंगे 3 से विभाजित करेंगे इन संख्याओं को, ठीक है। 6 3 18 19, ठीक है। और 3 एकम 3, ठीक है, हो गया यहाँ पे। और अब इसको लिस्ट बना देंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 6 गुने 19, कितना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 2 दूना 4 6 3 18 4 गुने 18 कितना हो जाएगा 18 चौक 72। तो यहाँ पे लिखने के 72 गुने 19 कितना हो जाएगा, तब 19 दूना 38। ऐसे ही आप गुना कर सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट में आपको गुना करके मैं बताता हूँ। तो 19 दूना 38 लिख देंगे। 19 सते 133 19 सते 133, ठीक है। 19 सते 133 8 6 13 68, मतलब 1368 इसका आंसर हो जाएगा 1368। चौथा सवाल मैंने आपको बहुत आसान तरीके से सॉल्व करके दिखाया हूँ। और अगर आपको इन चारों सवाल में से कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप आयुष माइंड हैकर पर सर्च करें और मेरा वीडियो देखें। और इसमें कुछ त्रुटि हमें हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिए। और मैं आपको जो बताया हूँ आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आई होगी। तो चलिए 5वां सवाल
एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट ये 5वां सवाल है जो मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको लाइफ में काम देगी, दुनिया में काम देगी, हर जगह काम देगी। कोई भी पूछ देगा, अरे बालक बताओ कहाँ है, क्या होगा, इस सवाल का एलसीएम कोई पूछ देगा, ठीक है। तो आपको पूछना होगा, ए बालक क्या कर रहा है, बताओ तो एक एलसीएम, जो वही एलसीएम मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। कोई बुजुर्ग आके आपसे पूछ दिया कि बालक तू कौन स्कूल में पढ़ता है, क्या तुमको एलसीएम आता है? हाँ, तो तू बोलेगा कि हाँ आता है। तो किससे पढ़ा है? तो हमारे खान सर है, बहुत फेमस है, ठीक है। फेमस टीचर कैसे बने? क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाते रहे और अपना लाइफ बनाते रहे, ठीक है। तो बच्चों पर फोकस वो ज़्यादा किए, इसीलिए वो फेमस टीचर बने, ठीक है। तो अब हम 5वें सवाल पर आते हैं। ये सवाल आपको देखने में बहुत भारी लगती होगी, लेकिन ये सबसे आसान है, सबसे आसान यही सवाल है। तो मैं आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, गौर करके सुनिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 36,000 है, 3600 है, 900 है, 1800 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने पहले आपको बता दिया 2 2 5 वही 2 5 3 7 11 13 यही सब। तो पहले तो यहाँ से 2 से कटने वाला है ये दोनों, और 3600 और 1800 2 से कटने वाला था, पहले 2 से काट लेंगे इसको, तो 1800 और हो जाएगा 900, ये भी 2 से कटेगा, क्योंकि 2 से कटने वाला वो संख्या है जो 2 का गुणनखंड हो। तो 2 का गुणनखंड 10 भी है, यहाँ पे देख लीजिए 10 आ रहा है, क्योंकि 10 में तो एक 0 होता है, 100 भी होता है, 2 के पहाड़े में 100 भी आता है, ठीक है। तो 900 तो निश्चित आएगा, 100 आता है तो 900 आना निश्चित है, ठीक है। तो 900 को कैसे आधा करेंगे? तो यहाँ पे होगा आधा इसका 900 का, तो इसका 900 का आधा हो जाएगा। आपको नहीं आसान नहीं लग रही है तो आप इसको रफ नहीं कर सकते। तो 900 का आधा हो जाएगा 4500, ठीक है। मैं 4500 कैसे लाया? अपने दिमाग से 4500 कैसे लाया? सॉरी 450 होगा, 450 लिख दिया, ठीक है। 0 है तो 0 लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 900, इसका 9 दूना 18, 2 को 0, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी संख्या 2 से कटने वाली है? ये संख्या अभी सारी संख्या 2 से कटने वाली है, इसलिए 2 से लगाएंगे, ठीक है। तो 9 से, ठीक है। 4500 है, 450 है, तो इसको काटेंगे पहले 225 से, ठीक है। 225 और इसको आधा करेंगे तो 450, ठीक है। इसके बाद फिर से यही, फिर 2 से, क्योंकि ये संख्या और ये संख्या 2 से कटने वाली है, तो इसलिए 2 से काटेंगे इसको, तो 250, ठीक है। यहाँ पे 225 है, तो इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि 2 से कटेंगे नहीं, अंत संख्या 5 है, तो 2 2 5, ठीक है। और यहाँ पे 450 है, तो 450 इसको काटेंगे 225, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वह, अब यहाँ पे देखिए 2 से 3 से और 5 से, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ से कटेगी? तो ये संख्या क्या क्या चीज़ से कटेगी? तो 5 2, ये संख्या 2 से कटेगी और 5 से कटेगी, और ये संख्या 9, यानी कि ये संख्या 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 2 से नहीं कटेगी। और ये दोनों तो बराबर ही है, ठीक है। ये भी 2 से कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी और 5 से कटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम, ये संख्या एक ही संख्या है जो 2 से कट रही है, ये संख्या है जो 2 से और 2 से नहीं कट रही है, 3 से कट रही है, तो पहले तो हम 3 से लगाएंगे, ठीक है। तो 250 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 2 7 होता है, ठीक है। 250, अब इसके बाद इसको 3 से काटेंगे, ठीक है। तो 3 से ये कट जाएगी, 2 2 4 5 9, क्योंकि 9 जो है 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए इसको 9 से काटेंगे, ठीक है। मतलब 3 से काटेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे तो इसका आधा हो जाएगा 75 और इसका भी आधा हो जाएगा 75, क्योंकि 225 बात बराबर है, दोनों एक समान है, तो इसलिए 75 लिख दिए। अब इसके बाद जो है ये संख्या 3 से फिर से कटेगी, तो यहाँ पे 3 से लिख देंगे 2 5 50, ठीक है, और 2 5 0, ठीक है, और 15 नहीं 25, हाँ 25 3 75, 25 3 75, ठीक है। अब इसके बाद जो संख्या है वो 5 से कटेगी, 5 से काटेंगे, ठीक है। 25 तो 5 50, ठीक है, और यहाँ पे 25 5 25 फिर 5 से कटेगी, 5 से काटेंगे इसको 10 1 1। आप जो संख्या है दोस्तों, आप जो संख्या आ रही है उसको हम गुणनखंड लिस्ट में तोड़ देंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 10। आप इसको गुना करेंगे दोस्तों, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पंचे 5 15, 15 को 24 से गुना करेंगे तो कितना होगा? देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 50 25 25 3 75, तो 24 को 75 से गुना करेंगे तो 5 का 20 और हो जाएगा कितना? 5 का 20, 5 दूना 10 10 10 12, ठीक है, और 7 का 28, 7 दूना 14 14 15 16, ठीक है, 16 0 8 2 10 की 0 और 6 1 7 1, ठीक है। तो इसका 17, अब इसे में 10 से और गुना कर देंगे, 10 से गुना करेंगे तो लास्ट में 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 0 1 7, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 17,000 इसका आंसर होगा,
कितना होगा 17,000 आंसर। तो यही आपका आंसर हुआ। तो दोस्तों मैंने आपको जो एलसीएम बताया हूँ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे आसान विधि बताया हूँ कि उतना आसान विधि ना एक छोटा सा बच्चा भी बना सकता है। मेरे क्लास का एक लड़का है, उसका नाम है अमन। वो बहुत पढ़ने में तेज था, ठीक है। सर आके उससे पूछ दिए, अरे बालक उठो, बताओ था। यही मैंने आपको 5वां सवाल दिया हूँ, वही सवाल था, ठीक है। वह काटने में फंस गया। सर बोले फटाफट आता है तो तुमको एलसीएम फटाफट बताओ। तो वह क्या किया कि वह जाकर बना दिया और उसको काटने में लेट हो रही थी, मतलब यही काटने फूटने में। तो सर बोले अरे तुमको इतना आता है, काटने फूटने में बहुत लेट कर रहा, तुम एडवांस बनता है क्लास में, ठीक है। तो उसे सर बहुत डांटा। तो इसी सवाल में बच्चा फंसता है, इसी सवाल में बच्चा फंसता है। आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, नहीं कि कभी घमंड करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको जो सवाल बताया हूँ, अगर आपको अच्छी लगी हुई तो प्लीज अपने प्यारे हाथों से आप इस लाइक का बटन दबा दे और सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को दबाना ना भूले। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।